अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जिस बुरे तरीके से पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दी है, उससे पाकिस्तान के अंदर बहस, डिबेट, रोना धोना और शोर जो है वो हर तरफ उठ रहा है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये किस तरह के प्लेयर्स हैं और क्या बाकी दुनिया इसी तर्ज की क्रिकेट खेल रही है जिस तर्ज की ये हमारे पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं। बांग्लादेश से हम 2 टेस्ट मैचेस हारे थे, तब भी इसी बात का रोना हम सब लोगों ने रोया। की एक कैटेगरी खत्म की गई, ये तब नहीं सुधरे। इनको एक एक दो सीरीजों से ड्रॉप करके घर भेजा गया, ये तब नहीं सुधरे और ये बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं है। वेस्ट इंडीज से आप जिस तरीके से टेस्ट मैच हारे और 120 के ऊपर हम लोग आउट हुए हैं, आप अपनी टीम के एटीट्यूड भी देख लो और आप जो बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारे थे वहां पर आप बंगाली टीम की परफॉर्मेंस भी देख लो। मुशफीक किस तरीके से खेला, शांतु किस तरीके से खेला था और लिटन दास किस तरीके से खेला था। बांग्लादेश ने जब हमें 2 टेस्ट मैचेस हराए थे, कितना वाजे फर्क था हमारी और उनकी परफॉर्मेंस में, और यहां वेस्ट इंडीज में भी वही वाजे फर्क जो है वो एक मर्तबा फिर हमारे सामने आ गया है। बड़ी सिंपल सी और सादा सी बात है, लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, क्योंकि पाकिस्तान में आज कल से ये डिबेट चल पड़ी है। जब से मैंने ये स्टोरी की है कि बाबर आजम ने स्ट्राइक जो है वो अपने पास क्यों नहीं रखा, तो लोग कह रहे हैं कि जी वो मोहम्मद अली कैच हुआ, उसकी शॉट का जिम्मेदार बाबर आजम है, खुरम शहजाद आउट हुआ तो उसकी शॉट का जिम्मेदार बाबर आजम है, आमिर जमाल आउट हुआ तो क्या जिम्मेदार बाबर आजम है। सर, बाबर आजम विकेट के ऊपर एक एंड पे खड़ा रहा, 20-23 रन बनाए अब्बास ने और 50+ रन किए बाबर आजम ने, टोटल हमने किया 120। सो पाकिस्तान की जो बाकी टीम है वो बाबर के 58 के बजाय उन्होंने बदले में उन्होंने सिर्फ 49-50 भी पूरा नहीं किया है। मैं बात मानता हूं कि बाबर ने एक एंड संभाले रखा, लेकिन अकल, फहमो, फिरासत ये कहती है कि आपने खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। आप खुद आगे आते हो और आप ये शो कराते हो कि यार मैं सीनियर हूं, मुझे बैटिंग आती है, मैं वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को खेल चुका हूं, 107 गेंदें बाबर ने खेली हैं, तो मैं 17 ओवर से विकेट के ऊपर खड़ा हूं तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। वो पहली गेंद के ऊपर खुरम को सिंगल, पहली गेंद के ऊपर मोहम्मद अली को सिंगल, पहली गेंद के ऊपर अब्बास को सिंगल, पहली गेंद के ऊपर आमिर जमाल को सिंगल। ये बाबर आजम, हम ऐसे बाबर आजम को नहीं जानते हैं। और अगर उसने ये सब कुछ सोचा, अपनी टेल के ऊपर इन्हिसार करने का फैसला किया, तो क्या उस टेल ने पाकिस्तान टीम को कोई फायदा पहुंचाया? उस टेल ने पाकिस्तान क्रिकेट को कोई कहीं पे कोई ऐसा हो, चलो मैं मान लूं कि यार टेस्ट क्रिकेट में हमारी टेल का रिकॉर्ड अच्छा है तो इसलिए बाबर उनके ऊपर इन्हिसार कर रहे थे, ये कोलैप्सेस पहली इनिंग्स में भी हुए और बाद में भी हुए हैं। सो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस चीज के ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि ये सीनियर्स जो हैं ये हमें अब नहीं चाहिए। इन सीनियर्स ने अपनी जितनी क्रिकेट खेलनी थी इन्होंने खेल ली है। इन्होंने जितना पाकिस्तान को, किसी ने 8 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 4 साल जितना सर्व करना था, इनको शुक्रिया कहने का वक्त आ चुका है। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, मेरे से ज्यादा ना आप क्रिकेट को ग्राउंड्स में भागते हैं, ना आप इस टीम को इतना कुछ ज्यादा फॉलो करते हैं। मैं यहां इंग्लैंड आके बैठा हूं और मैं वेस्ट इंडीज जा रहा था। मैं तो शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का कि मैंने वेस्ट इंडीज के लिए अपने टिकट नहीं लिया, वरना मैं पहले दिन जब टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा था मैं बड़ा कंफ्यूज था कि यार मैं वेस्ट इंडीज जाके ना इसको कवर करता हूं। अब क्योंकि टीम ने यहां आना है तो मैं तो शुक्र अदा करता हूं मेरे पैसे बच गए, मैं वेस्ट इंडीज इन शहजादों के पीछे नहीं गया। हालांकि बांग्लादेश में चला गया था, वहां से आपके सामने ही है कि जो हमें इज्जत मिली, जो हम वहां पे 2 टेस्ट मैचेस जो खेल के आए थे। तो इस टीम को किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि अच्छा करें, बुरा करें, कम करें, ज्यादा करें, ये सीनियर्स नहीं चाहिए। इनसे क्रिकेट नहीं खेली जा रही है। आकिब जावेद और मोहसिन नकवी साहब को बार बार ये तलकीन कर रहे हैं हम सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कि इनको बदलिए, ये जो 5-7 सीनियर हैं नए लड़कों को खिलाइए, तभी आपकी पाकिस्तान टीम सुधर सकती है, संभल सकती है। आप बैठ के स्टैट्स की लकीर को पीटते रहेंगे और ये काम कई अरसे से सब लोग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक एक करके एक एक प्लेयर्स की शॉट के ऊपर, इनफरादी एटीट्यूड के ऊपर बात करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कप्तान बदल के राइट लेफ्ट पे चीजें करेंगे, कोचिंग स्टाफ बदलेंगे, सिलेक्टर्स बदलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो आपके 6-7 प्लेयर्स का कोर ग्रुप है, इसको थैंक यू वेरी मच कहने का टाइम आ चुका है। जिस तरीके से आपने अपना बॉलिंग यूनिट बदल दिया, टोटल आपने बॉलिंग यूनिट अपना बदल दिया, आपने नुमान को बदल दिया, आपने नसीम शाह को बदल दिया, आपने शहीन शाह को बदल दिया, आपने अपने फहीम अशरफ को टेस्ट क्रिकेट से आपने छुट्टी करा दी है, हसन अली की आपने टेस्ट क्रिकेट से छुट्टी करा दी है। आपके बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म करके दिखाया है। पहली इनिंग्स में 311 और दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज को आपने 180 के ऊपर आउट किया है। तो आपका बॉलिंग यूनिट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि अब्बास को, खुरम शहजाद को, मोहम्मद अली को आपने चांस दिया तो ये लोग अच्छा करें। इसी तरीके से अब ये टाइम आ चुका है कि हम अपना बैटिंग यूनिट भी बदलें। आगा के लिए दिल में बड़ा प्यार है, बड़ी इज्जत है, वो नॉन कंट्रोवर्शियल प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट में, उसको T20 की उसके पास कप्तानी है, बहुत मेहनती लड़का है, बैटिंग उसकी नहीं चल रही है, तो जब किसी की 22 इनिंग्स के अंदर कुछ ना आए तो तब उसको एनसीए जाना चाहिए। बाबर की अगर 30 इनिंग्स के अंदर कोई सेंचुरी नहीं आ रही है उसको भी एनसीए जाना चाहिए। रिजवान से अगर कुछ नहीं आ रहा उसको भी एनसीए जाना चाहिए। शान मसूद से अगर एक सेंचुरी उसकी हो गई है एक अरसे बाद, तो वही अंदाज है क्रिकेट का, अब एक सेंचुरी होगी, अब अगले 5 टेस्ट मैचेस दे दे आप, यही हो सकता है। सो आपको ये सारा कोर बदलना पड़ेगा, तभी जाकर पाकिस्तान क्रिकेट के हालात सुधरेंगे। अदरवाइज रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरीके से उल्टे कदमों पे चलती रहेगी, हम जब तक इन स्टार्स के पीछे छुपे रहेंगे। आप बिलीव कीजिए इस टीम को
वेन्यूज पे जाके कवर करते हैं। अभी इंग्लैंड आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम में, पहले से ही ब्रेडफोर्ड लीड्स में मौजूद हूं। जैसे ही 9 अगस्त को 10 अगस्त को ये टीम आएगी, इसकी रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्रैक्टिस जो है ना वो कवरेज शुरू कर देंगे। इनको बहुत करीब से इनकी कवरेज करके, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जितना मैं इस गेम को पसंद करता हूं या देखता हूं या मुझे नजर आता है, अब हमें नए प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए। ये अपनी लीग खेलते हैं, अपनी लीग खेलें, ये अपना डोमेस्टिक खेलते हैं, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन, रेस्पेक्टेड क्रिकेटिंग नेशन थी। हमारा ये वाला हाल कभी नहीं हुआ जो इन 5-7 प्लेयर्स के पीछे छुप के हमने अपना करवा लिया है। बॉलिंग यूनिट को बदल लिया, अच्छी बात है, अब बैटिंग यूनिट को बदलना चाहिए। और मुझे तवक्को ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये काम जरूर करेगा, क्योंकि ये सवाए पाकिस्तान क्रिकेट को शर्मिंदगी के और कुछ नहीं दिला रहे हैं। और मजीद आप कब तक ये शर्मिंदगी उठाते रहेंगे, क्योंकि इतनी बुरी